हेलो स्कॉर्पियंस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 9 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस। एक्सक्यूज मी। Moon, Five of Air, Six of Water, Eight of Earth and Six of Earth. ओके, सो हमारे पास है सिक्स ऑफ वाटर। सिक्स ऑफ वाटर के होने का मतलब है कि कोई आपको मिस कर रहा है। पास्ट की बातें इनके लिए अब बहुत ज़्यादा स्पेशल हो गई है। मे बी ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के बारे में है जिसमें आप दोनों ज़्यादा मिल नहीं पाते, या कोई ऐसा जो अभी आपसे सिर्फ ऑनलाइन मिला है, या मे बी ये कोई ऐसा है जो कभी आपके पास्ट में था और अब मिस कर रहा है उन पुरानी बातों को जो आपने उनसे कही थी। सो चाहे ये जो कोई भी हो और जिस भी सिचुएशन में आपका रिलेशनशिप हो, एक बात तो पक्की है, वो ये कि इस पर्सन को अब आपके लव की आदत पड़ चुकी है और इस लव के बिना वो इनकम्प्लीट महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि उन्हें किसी तरीके से कोई सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा इस प्रॉब्लम का। अगर ये आपके एक्स है तो रिकन्सिलिएशन के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे आपके लाइफ में वापस आ सकते हैं। अगर ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो ये सोच सकते हैं इस बारे में कि कैसे आप दोनों एक दूसरे से ज़्यादा मिल सकते हैं, कैसे साथ में रह सकते हैं, या कैसे चीज़ें आसान हो सकती है। क्योंकि इन्हें पता है कि जब तक ये अपनी मन की बात आपसे नहीं कहते, जब तक कि उन्हें उतना लव आपसे नहीं मिल जाता जितना कि चाहिए, तब तक ये आपको मिस करते ही रहेंगे। और इन्हें पता है कि ये जो उनकी इच्छा है लव पाने की आपसे, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाली। उन्हें ये बात पता है कि उनके लिए आप ज़रूरी हैं। नॉट ओनली सिक्स ऑफ वाटर की बात है, पुरानी बातें, रोमांटिक चीज़ें इन्हें याद आ रही हैं, बल्कि इन्हें ये भी याद आ रहा है कि आपने इन्हें क्या कुछ ऑफ़र किया है। इवन इफ़ अगर आप एक दूसरे से नहीं भी मिले तो भी जब आप इनसे मिले थे, आई मीन मैं बात कर रही हूँ उन लोगों की जो शायद किसी ऑनलाइन रिलेशनशिप में हो सकते हैं या ज़्यादा मिल नहीं पाते, तो भी ये पर्सन हमेशा से ये फ़ील कर रहा था कि उन्हें आपकी ज़रूरत थी। आपको जानने से पहले भी इनके मन के अंदर ये इच्छा थी कि आपके जैसा कोई लवर हो उनके लाइफ में। और जब आप मिले तो वो बहुत लॉस्ट थे, बहुत टूटे हुए थे, और आपका मिलना जैसे उनके लिए एक ऐसा मोमेंट था जिसमें उन्हें यूनिवर्स ने बचा लिया उन चीज़ों से जो उन्हें धीरे धीरे ख़त्म कर रही थी, जो उन्हें लाइफ नहीं महसूस करने दे रही थी। सो अब इन्हें पता चल गया है कि आपका लव हीलिंग था और वो हीलिंग अभी पूरी नहीं हुई है। वो लव उन्हें अभी भी चाहिए। वो ऑलरेडी इस लव से एडिक्टेड है। सो कहीं ना कहीं उनके मन में ये इच्छा है कि वो कोई रास्ता ढूंढे। वैसे मून का कार्ड है और फिर फाइव ऑफ एयर का, तो हो सकता है इन्होंने आपको इम्प्रेस करने के लिए कुछ झूठ बोले हो शुरुआत में, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा आपसे मिलते ही ये आपसे अट्रैक्ट हो गए थे। इन्हें ऐसा लगने लगा कि वो आप ही को ढूंढ रहे थे और आपको लूज़ नहीं कर सकते। सो इनके दिमाग में बस यही आइडिया था कि कैसे भी करके उन्हें आपके साथ रिलेशनशिप में आना चाहिए, और उसके लिए उन्हें आपसे बहुत झूठ बोलने पड़े। इतने झूठ कि अब वो समझ नहीं पा रहे कि उन झूठों को जो उन्होंने आपसे बोला उसे वो कैसे हैंडल करेंगे। फाइव ऑफ एयर है तो सोच रहे हैं कि क्या वो आगे बढ़ सकते हैं अब, बिकॉज आगे बढ़ने का मतलब होगा कि आप दोनों और क्लोज आएंगे, और क्लोज आने का मतलब है कि आपको उनके फॉल्ट दिखाई देने लगेंगे, वो झूठ दिखाई देने लगेंगे जो उन्होंने आपसे कहे, वो बातें सामने आ जाएंगी जो उन्होंने आपसे छुपाई। सो
इसीलिए ये समझ नहीं पा रहे कि इन्हें करना क्या चाहिए। जैसे कि ये वुमेन इस रोप पे खड़ी है और उसके लिए ये बहुत मुश्किल है ये बैलेंस अचीव करना। वैसे ही कुछ ये पर्सन फील कर रहा है कि इस पॉइंट पे चीज़ों को बैलेंस रखना और इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। एट ऑफ अर्थ का कार्ड है। सो ये अपने वर्क पे फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर वो फाइनेंशियली ज़्यादा स्टेबल होते हैं तो वो कुछ हैंडल कर पाएंगे। मे बी कुछ लोगों के केस में ये हो सकता है कि उन्होंने अपने अर्निंग्स के बारे में झूठ बोला हो आपको इम्प्रेस करने के लिए। उन्हें ऐसा लगा कि ऐसा करने से वो आपके साथ आसानी से रिलेशनशिप में आ जाएंगे। मे बी ये उनके बैकग्राउंड के बारे में बोला गया कोई झूठ हो सकता है। सो उन्हें लगता है कि अब उस झूठ को सच बनाना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो झूठ झूठ ही रह गया और आपके सामने आ गया तो फिर वो झूठे साबित होंगे और आप कभी उन्हें दूसरा मौका नहीं देंगे। सो ये सब कुछ उनके मन में चल रहा है। वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर स्कॉर्पियंस, 5 of water, messenger of water, king of earth, 9 of fire and page of wands. ओके, तो ये जो 5 of water का कार्ड है ये किसी रिग्रेट को शो कर रहा है। उन्हें अब पछतावा हो रहा है। जो झूठ उन्होंने बोले, जो चीज़ें आपसे छुपाई आपके क्लोज आने के लिए, आप उसे वो कैसे हैंडल करेंगे उसके बारे में जब वो सोचते हैं तो उन्हें पछतावा होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। वैसे 9 of fire है तो ये पूरी तरीके से उम्मीद नहीं छोड़ना चाहते हैं। कोशिश करेंगे कि वो जो झूठ उन्होंने आपसे कहे हैं उन्हें किसी तरीके से वो एक डिफरेंट स्टोरी बना सके, उसे बदल सके या फिर उस झूठ को सच बनाए। तो ये जो पेज ऑफ वाटर वाला कार्ड है ये शो कर रहा है इस वक्त इनकी सिचुएशन को। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे ये चैलेंजेस के सामने खड़े हैं और वो चैलेंजेस इनके लिए अब इतने बड़े हो चुके हैं कि उसे हैंडल करना मुश्किल है। बट फिर भी उनका दिल उनसे कह रहा है कि कोई तो रास्ता होगा, कुछ तो वो कर ही सकते हैं। और मैसेंजर ऑफ वाटर है तो ये आपसे जल्द से जल्द मिलने की कोशिश करेंगे। आपको इनसे कोई मैसेज मिल सकता है या आपसे मिलने आ सकते हैं डायरेक्टली। सो कोई चाहेगा कि आप उनकी बात सुने और वो आपको अप्रोच करेंगे। अगर आप किसी का इंतज़ार कर रहे थे और चाहते थे कि वो कुछ कहे तो इस वीक में आपके लिए वो चेंजेस आ सकते हैं। ये आपको अप्रोच करेंगे कुछ स्वीट बातों के साथ और एक्सपेक्ट करेंगे कि आप उनकी बातों को सुने, उन्हें एक और मौका दे। तो काफ़ी फ्रेंडली और रोमांटिक आपको ये नज़र आएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। Joan of Arc, voice of truth, stand strong, focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि स्ट्रॉन्ग बने रहिए, अपनी मन की बात कहिए। जैसा कि मैंने कहा कि कोई आपको अप्रोच कर सकता है इस वीक में, काफ़ी सारी बातें हो सकती हैं। तो जो भी आप कहना चाहते हैं, जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी आपके प्रश्न हैं, वो सब पूछ डालिए और क्लैरिटी रखिए, ट्रांसपेरेंसी रखिए अपने और उनके बीच। और ये बिना हेसिटेट किए कि सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा किस सवाल के बारे में, आपको अपने आप को बस एक्सप्रेस करने की ज़रूरत है। सो ये वीक आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इसमें बहुत सारी कन्वर्सेशंस होंगी जो आपके फ्यूचर पे लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट डालेंगी। तो आपके लिए ज़रूरी होगा ऑनेस्ट होना अपनी फीलिंग्स और अपनी बातों को लेकर। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।